नंदराय जी को भी उसने बुलाया है। अक्रूर जी के वचनों को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी एवं बलराम जी मुस्कुराने लगे। तत्पश्चात नंदराय जी कहने लगे, हे मामा, हे हे बाबा, मामा कंस ने हम दोनों भाइयों को धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। आप भी समस्त गोप ग्वालों को लेकर कल प्रातः काल चले तथा उन्हें भेंट देने के लिए दूध, दही, घी, मक्खन आदि भी ले चलें। श्री कृष्ण जी की इच्छा जानकर नंद बाबा ने 1 ग्राम कोतवाल के द्वारा सारे ब्रज में मुनादी करवा दी। कल प्रातः काल हम सब मथुरा चलेंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। राजा कंस ने बुलाया है। ये समाचार जब गोपियों को ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत व्याकुल होने लगी, परस्पर कहने लगी, हे सखी, कल प्रातः काल हमारी आंखों के तारे नंद दुलारे कन्हैया जी मथुरा जा रहे हैं। हम उनके बिना किस तरह जीवित रहेंगे? यह अक्रूर हमारे ऊपर ब्रजपात करने क्यों आया है? क्या उसे मालूम न था हम सब गोपियाँ श्री कृष्ण चंद्र के बिना कैसे जीवित रहेंगी? तब दूसरी गोपी कहने लगी, हे सखी, अक्रूर जी को दोष क्यों देती हो? सच तो यह है कन्हैया जी को हमसे पूर्व की तरह प्रीति नहीं रही, अन्यथा वे जाते हैं क्यों? यदि वे नहीं जाना चाहते तो अक्रूर जी क्या उनका नुकसान कर लेता? उस समय तीसरी गोपी उनके विरह में डूबकर कहने लगे, हे विधाता, तुम भी ब्रज हृदय हो। जब हमारे प्राण प्यारे को हमसे दूर ही करना था तो इस तरह उनसे प्रीति करने की प्रेरणा क्यों दी? क्यों हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति मृदुल भावना जगाई? उनके चले जाने से हम सभी बिना किसी के मारे स्वतः मर जाएंगे। उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकेंगे। अब भी समय है, कोई उनसे जाकर कहे कि वे मथुरा न जाएं। अब भी समय है, कोई उनसे जाकर कहे मथुरा न जाएं। इनके बिना यहाँ की कुंज गलियां शून्य हो जाएगी। वन, तालाब, पशु पक्षी गौवे रो रो कर अपना प्राण दे देंगी। एकन गोपी विकल होकर कहने लगे, हे प्राणाधार, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो हमें इस तरह छोड़कर मथुरा जा रहे हो? वहाँ तुम किसके घर दही माखन खाओगे? किसकी मटकियाँ फोड़ोगे? हम गोपियाँ तुम्हारे हाथों से अपने गोरस की मटकी फुड़वा कर भी आनंद ही पाती हैं। उसी समय एक दूसरी सखी अक्रूर जी के प्रति कहने लगी, हे सखी, हमारे प्राणेश्वर को अपने साथ ले जाने के लिए अक्रूर जी आए हैं। मैं तो कहती उनका नाम अक्रूर नहीं बल्कि क्रूर होना चाहिए था। जय जय श्री सीताराम।